हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबको मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीडियोस में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वो है द्विघात समीकरण से, जो कि इस तरह से है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कीजिए। और वो जो हमारा समीकरण है वो है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों, इन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस समर वेकेशन में मैथ्स की एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। मेरा चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL साहू है। तो आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न हमारा समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1, इसको हमने जो है इक्वल टू 0, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब बच्चों, हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए, हम पहले जो द्विघात सूत्र का व्यापक समीकरण होता है उसको लिखते हैं, ठीक ना। चूंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है हमारा, होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, इसकी पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है हमारा, ये भी द्विघात समीकरण है, ये व्यापक रूप है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए जो हमारे ये तीन गुणांक हैं, x² का गुणांक, x गुणांक और एक कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है, इनकी जो तुलना इससे करके हम जो है a b c के जो वैल्यूज है वो उसको जो है हम निकालेंगे। तो अब इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो अब समीकरण नंबर 1 एवं 2 से गुणांकों की तुलना करने पर हम जो है ABC की तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ x का जो व्यापक समीकरण है हमारा, इसमें x² गुणांक x है, यहाँ पे क्या है x² गुणांक 2, तो इसलिए a इक्वल टू हमारे यहाँ पे 2 है। इस तरह से b, x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक ये है -2√2, क्या आ गया आपको -2√2, ठीक है ना। और c जो हमारा स्थिरांक है, कांस्टेंट है, वो है हमारा 1, ठीक है। अब हमारा व्यापक सूत्र क्या होता है, द्विघात का जो सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र जो होता है हमारा, चूंकि द्विघात सूत्र जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ a b c इन सब में जो हमने वैल्यूज निकाली, इनको रखेंगे और इसका मान जो है निकालेंगे। इसलिए x इक्वल टू माइनस b, क्या है b है हमारा -2√2, अब आया प्लस माइनस, ये रूट के अंदर b², b हमारा ये है -2√2 का स्क्वायर है, माइनस 4a, a है हमारा 2, a है हमारा 2 और c है 4ac, c है 1, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह 2 आ गया आपका। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो गया, 2√2 और प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। आप चाहें तो अलग से इसको हल कर सकते हैं, और ये आपका होगा 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4। इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमको मिलेगा 2√2 प्लस माइनस
और ये बच्चों 8 माइनस 8 ये आपका हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अब आगे जो है इसलिए x बराबर आपको जो आया इसको 4 का भाग देते हैं अलग अलग, 2√2/4 प्लस माइनस और इसका जो स्क्वायर रूट है 0 का 0 हो जाएगा बटे 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिला, 2 का भाग 4 में दिया तो आपका आ जाएगा √2/2 प्लस माइनस 0 में 4 का भाग 0 बार जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब इससे जो है ये आपका एक बार में कट गया, हमें मिला यहाँ पे 1/√2 प्लस माइनस 0। बच्चों ये हमारे x की वैल्यू हो गई। अब इसको जो है हम एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो दोनों वैल्यू जो हमारे x की निकल आएंगे। क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, तो 2 वैल्यूज क्या है वो, इसलिए x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे 1/√2 प्लस 0, एक बार माइनस लेंगे 1/2 माइनस 0, ठीक है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस किया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 0 जोड़ा तो यही क्यों कितना रहेगी, इसमें 0 माइनस किया तो भी वही का वही रहेगा। तो जो हमारी ये वैल्यूज आई, ये x की वैल्यूज आ गई हमारी। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।